बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से पिछली वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज की वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलें अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ कि एक्स की वैल्यू मालूम करें। अगर ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं तो इनको सॉल्व करके इनकी मदद से एक्स की वैल्यू मालूम करें। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स है 2 1 3 और -3 प्लस x इक्वल है 4 -2 -1 और -2। अब अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखें जो सबसे पहले मैट्रिक्स दिया गया है ये मैट्रिक्स प्लस का मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस पूरे मैट्रिक्स को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। प्लस का मैट्रिक्स है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा, ये माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल है 4 -2 -1 और -1 और -2। अब ये मैट्रिक्स माइनस का हो गया तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, 2 1 3 और -3 इसका साइन है। तो इट्स मीन कि इनकी एंट्रीज को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिख देंगे। 4 -2 और -1 -1 और -3 -2 और -3। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 2 -3 -4 और 1। इस तरह से x की वैल्यू जो है वो 2 -3 -4 और 1 है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए इस मैट्रिक्स की इक्वल है और बी जो है वो इस मैट्रिक्स की किया गया है, देन प्रूव दैट। तो ये साबित करें। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमने ये साबित करना है जो ए बी है वो इक्वल नहीं है बी ए के। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने लिख लिया सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए बी के। तो पहले हम ए बी को सॉल्व कर लेंगे। ए बी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स लिख देंगे 0 1 2 और -3। मैट्रिक्स बी है -3 4 5 और -2। इस तरह से हमने ए और बी के मैट्रिसेस जो हैं वो पुट कर दिए हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5। इसके बाद इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5। अब इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू -2 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करने से यहाँ पर
0 प्लस 5, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6, और प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर लिख लेंगे -3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 15 आ जाएगा। उसके बाद 0 -2 और 8 प्लस 6। मज़ीद सिंप्लीफाई करने से यहाँ पर 5 -2 -21 और 14 आ जाएगा। यानी कि ए बी का जो आंसर है जो है वो है 5 -2 -21 और 14। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व कर लिया है, इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड है बी ए, तो यहाँ पर लिख लेंगे राइट हैंड साइड जो है वो है बी और ए। अब यहाँ पर बी और ए की मैट्रिक्स पुट कर देंगे। अब यहाँ पर बी ए है तो हम यहाँ पर पहले बी और उसके बाद ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो बी का मैट्रिक्स है -3 4 5 और -2, और ए का मैट्रिक्स है 0 1 2 और -3। इनको सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आएगा -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -3। बाद इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1 प्लस का साइन -2 इंटू -3। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने से यहाँ पर 0 प्लस 4 2 ज़ार 8 और 0 -4 -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12 और 5 1 ज़ार 5 प्लस 6। अब जब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 8 -15 और -4 11। तो इस तरह से ये बी ए का आंसर आ गया है। ए बी का आंसर है 5 -2 -21 और 14, और बी ए का आंसर है 8 -15 -4 और 11। तो इस तरह से साबित होता है कि जो ए बी है ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ अगर ए इस मैट्रिक्स की इक्वल है एंड बी और बी जो है वो इस मैट्रिक्स की इक्वल है, देन वेरीफाई दैट। तो ये साबित करें
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमने साबित करना है कि ए बी होल का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए बी होल ट्रांसपोज के। ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब उनका जवाब आएगा हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम कर लेंगे। ए बी मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी। उसके बाद सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए है 3 2 1 -1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 2 1 और -1। इसके बाद बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। बी का मैट्रिक्स है 2 4 -3 और -5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 प्लस 2 × -3। अब इस रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 4 प्लस 2 × -5। इसके बाद अब हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 × 2 प्लस -1, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। -1 को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने ये एक्सरसाइज पूरी किया तो अच्छी तरह से आपको ये एक्सरसाइज जो है आती होगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर से एक बार बता रही हूँ। तो अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 4 प्लस -1 × -5, -1 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है। उसके बाद -5, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और -6 2 प्लस 3 12 और -10 4 प्लस 5। मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 12 में से 10 माइनस होंगे तो 2 बच जाएगा। उसके बाद 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 4 में हम 5 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से ये ए बी का आंसर होगा। अब यहाँ पर ए बी का आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन था ए बी होल का ट्रांसपोज, तो अब हम इस ए बी का जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी होल का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं, यानी कि रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये 0 2 जो है ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो कॉलम में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 2। उसके बाद 5 9 रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 9। इस तरह से ये ए बी होल का ट्रांसपोज आ गया है। इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो मैट्रिक्स बी है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। इन दोनों की ट्रांसपोज लेने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को का जो ट्रांसपोज आएगा उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं। मैट्रिक्स बी है 2 4 -3 और -5।
इसके बाद अगर मैट्रिक्स ए को देखें तो मैट्रिक्स ए है 3 2 1 और -1। अब यहाँ पर अगर इनका ट्रांसपोज लें तो बी का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दें तो 2 और 4, इस रो को कॉलम में चेंज करें तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और -5। इस तरह से ये बी के मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज आ गया 2 -3 4 और -5। इसके बाद हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज लें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 रो है तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे 3 और 2, और ये 1 और -1 जो है ये रो है, इसको कॉलम में अगर चेंज करें तो 1 -1। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज जो है वो है 2 -3 और 4 -5 मल्टीप्लाई हो रहा है ए ट्रांसपोज से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 2 और -1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 प्लस -3 × 2, तो -3 को ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर दो साइंस जो है वो इकट्ठे आ रहे हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे × 2। उसके बाद इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 प्लस -3 × -1 4 × 3 प्लस -5 × 2। उसके बाद अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 1 प्लस -5 × -1। सिंप्लीफाई करने से यहाँ पर आ जाएगा 6 -6 12 और -10, 2 + 3 और 4 + 5। उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद हल करें तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - 6 0, 2 + 3 5 और 12 - 10 2 और 4 + 5 जो है वो आ जाएगा 9। तो इस तरह से ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है 0529। ए बी होल का ट्रांसपोज जो है वो भी है 0529। तो इस तरह से साबित होता है कि ए बी होल का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो है ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड क्या साबित होता है कि ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी होल का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। सबसे पहले जो है यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है
ए बी होल के इन्वर्स के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स ले लेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, तो मैट्रिक्स ए है 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। उसके बाद मैट्रिक्स बी है 2 4 -3 और -5। अब मैट्रिसेस को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 प्लस 2 × -3। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 4 प्लस 2 × -5। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 2 प्लस -1 × -3। इसके बाद इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 × 4 प्लस -1 × -5। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 × -5 और यहाँ पर हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो 6 और -6 और 12 -10 और 2 + 3 और 4 + 5। अब इसको मज़ीद हल करने से ए बी जो है उसका आंसर आ जाएगा 6 - 6 0, 12 - 10 2, 2 + 3 5 और 4 + 5 जो है वो आ जाएगा 9। तो इस तरह से ये ए बी का जो है आंसर आ गया। अब ए बी होल का इन्वर्स लेना है तो यहाँ पर ए बी होल का इन्वर्स मालूम करेंगे। अब ए बी होल का इन्वर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, क्योंकि जो इन्वर्स होता है, अब अगर हमने ए बी का इन्वर्स मालूम करना है तो वो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे और ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तभी हम उसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज उसका इन्वर्स नहीं मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट अगर मालूम करें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 9 और यहाँ पर आएगा माइनस का साइन और 5 × 2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 2 = 10 और जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो होगा -10, यानी कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो है -10। ए बी जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, एंड ए बी होल इनवर्स इज पॉसिबल, यानी कि इसका इन्वर्स जो है मालूम कर सकते हैं।